नंबर 1, मनुष्य अमीर कैसे बनता है। नंबर 2, जब अपने छूट जाएं तो खुश कैसे रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय पर माता पार्वती पहुंच जाती हैं। अब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मेरे मन में 2 प्रश्न हैं, यदि आप मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मेरे मन को बहुत ही शांति मिलेगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने 2 प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे उत्तर देकर के तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरे 2 प्रश्न हैं। नंबर 1, मनुष्य अमीर कैसे बन सकता है। नंबर 2, जब अपने छूट जाएं तो खुश कैसे रह सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूँ, इस प्रसंग को बहुत ही ध्यान से सुनना, और यदि तुमने इस प्रसंग को पूरा और ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारे दोनों प्रश्नों के तुम्हें उत्तर मिल जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है, एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उसने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु मैं इतना छोटा हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं अज्ञान हूँ, खुद से कुछ नहीं कर सकता, फिर आप मुझे इस धरती पर भेज रहे हो, मैं उस धरती पर जाकर क्या कर सकूँगा। कृपया करके मुझे आप अपने ही पास रहने दीजिए, मैं कहीं जाना नहीं चाहता, मुझे आपकी शरण में रहना है, मुझे आपके ही पास रहना है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती विष्णु ने कहा, मेरे पास बहुत फरिश्ते हैं, उन्हीं में से मैंने तुम्हारे लिए एक फरिश्ते को चुन लिया है, जो तुम्हारे पृथ्वी पर पहुंचने के बाद में तुम्हारा ख्याल रखेगा। अब वो बच्चा कहने लगा, प्रभु मुझे एक बात बताइए कि मैं स्वर्ग में रह कर के कुछ नहीं करता हूँ, बस गाता हूँ और मुस्कराता हूँ, मेरे लिए खुश रहने के लिए यहाँ सब कुछ है, मेरे लिए स्वर्ग में कोई कमी नहीं है, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अब आप ही बताओ, जो पृथ्वी पर आपका फरिश्ता होगा क्या वो मेरी भाषा समझेगा, क्या वो मेरा गीत सुनने के बाद में मुस्कराएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब प्रभु उस बच्चे से कहने लगे, देखो तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा और हर रोज़ तुम्हारे लिए मुस्कराएगा भी, और तुम उसका प्रेम महसूस भी करोगे और तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा, तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होने देगा। अब वो बच्चा कहने लगा, प्रभु एक बात बताओ, उस पृथ्वी लोक पर जाकर के जब लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं उनकी भाषा कैसे समझूंगा, मुझे तो उनकी भाषा आती नहीं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बच्चे की बात सुनकर के प्रभु कहने लगे, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे सबसे मधुर और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे, और बड़े ही धैर्य और सावधानी के साथ में तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा, तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब वो बच्चा कहने लगा, प्रभु ठीक है, यदि उनकी भाषा मुझे समझ में आएगी, पर आप एक बात बताओ, जब मुझे आपसे बात करनी होगी तो मैं क्या करूँगा। आपका फरिश्ता पृथ्वी पर क्या मुझे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा, और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगे क्या, जिस तरह से आप मुझसे अभी बातें कर रहे हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो बच्चा प्रभु से कहने लगा, मैंने सुना है कि इस धरती पर बहुत बुरे लोग रहते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा। अब प्रभु कहने लगे, देखो बेटा तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान खतरा में क्यों न पड़ जाए, लेकिन कभी भी तुम्हारे ऊपर वो आँच नहीं आने देगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर जाने के बाद में तुम्हारी वो हमेशा रक्षा करेगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा, और अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारे प्राणों की हमेशा रक्षा करेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती आज वो छोटा बच्चा गर्व में कहता है, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूँगा, क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊँगा, मुझे आपकी ज़रूरत है, पृथ्वी पर जाने के बाद में मुझे आप कैसे मिलेंगे। बच्चे की बात सुनकर के विष्णु कहने लगे,
तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो ये पूरी विधि बताएगा और फिर तुम मेरे पास आ जाओगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय पर विष्णु जी और छोटे बच्चे का वार्तालाप हो रहा था उस समय पर स्वर्ग में असीम शांति थी। पृथ्वी से किसी की और पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी तो वो बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है और उसने रोते रोते अंत में विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए जो फरिश्ता मुझे वहाँ पर मिलेगा, जो मेरी रक्षा करेगा, जो मेरा ख्याल रखेगा, जो हमेशा मेरी परवरिश करेगा, जो मुझे आपके बारे में बताएगा। भगवान विष्णु कहने लगे, देखो बेटे, फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है, बस इतना समझ लो कि तुम उस फरिश्ते को माँ कहकर के पुकारोगे, वही तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाएगी और हमेशा तुम्हारे अंदर अच्छे संस्कार पैदा करके अच्छा जीवन जीने के गुण सिखाएगी, जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा सुखपूर्वक बीते और जीवन में कभी कष्ट तुम्हें ना मिले। बस इतना ध्यान रखना, जिसने अपनी माँ बाप की सेवा कर ली उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। सारे तीर्थ माता पिता के चरणों में होते हैं। वो माँ तुम्हारे लिए बहुत कष्ट सहन कर रही है। अब तुम उस माँ के पास जाओ और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगी। अपनी माँ की हमेशा आज्ञा का पालन करना और जीवन में उसे कभी कोई कष्ट मत देना। यदि तुम माता पिता की सेवा करोगे तो जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि सारा तीर्थ माता पिता के चरणों में होता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, जब अपने छूट जाएं तो खुश कैसे रह सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इंसान के जीवन में दुख सुख तो आते ही हैं। देखो, कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर नंद और यशोदा मिले, वो भी छूट गए। संग साथी छूट गए, राधा जी छूट गई, गोकुल छूट गया, मथुरा छूट गई। इतना समझ लो, श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो केवल देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। इसलिए ध्यान रखना, श्री कृष्ण दुखा नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, इस बात को श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए ध्यान रखना, इंसान के जीवन में सुख दुख का आना लगा रहता है और जब भी दुख जीवन में आए, जब अपने दूर हो जाएं, तो केवल श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करना चाहिए। श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने से उनका पूरा आदर्श आपकी नज़रों के सामने घूमने लगेगा और फिर निश्चित ही मन को एक अद्भुत खुशी महसूस होगी और जीवन भर हमेशा खुशी की सुगंध आती रहेगी। दुख कभी पास नहीं भटकेगा। तो दोस्तों, इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि हम और आपको अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति माँ बाप के चरणों की सेवा करता है, उनका हमेशा ख्याल रखता है, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता, जीवन भर उनको कभी कोई परेशानी नहीं होती, ऐसे घर में हमेशा खुशी का माहौल रहता है और लक्ष्मी मैया की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, आओ आज हम और आप सभी मिलकर के ये वचन लें कि हम और आप अपने माँ बाप की सेवा अवश्य करेंगे, क्योंकि माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ होते हैं। जो माँ बाप की सेवा करते हैं, प्रभु की कृपा उस परिवार पर हमेशा बनी रहती है और जीवन में उसके कष्ट सारे विदा हो जाते हैं। और यदि जीवन में कभी अपनों से दूर हो जाओ तो केवल भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान लगा लेना, निश्चित ही आपके मन को एक अद्भुत खुशी मिलेगी और सारा जीवन सुख में कट जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये ज्ञान की 2 बातें पसंद आई हों तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।